मटर का सीजन हो और मटर की कचौड़ी, पूड़ी, पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज हम भी मटर की जो कचौड़ी है ना वो बनाई है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो मटर की कचौड़ी बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके लिया है। अगर आपको गेहूं का आटा नहीं लेना है तो आप खाली मैदे से भी बना सकते हैं या फिर खाली आटे से भी बना सकते हैं। तो हमने दोनों बराबर मात्रा में लिया है। 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा और इनको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि सबसे पहले हमें इसका डो गूंथ के तैयार करना है, उसके बाद ही हम मसाला बनाएंगे। तो ये देखिए नमक हमने अच्छे से डाल दिया है ताकि बिल्कुल भी फीकापन ना लगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए ऑयल। तो ऑयल या आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ऑयल ही डाला है और बढ़िया से ऑयल डालना है इसमें, ताकि जो हमारा डो है ना वो बढ़िया से एकदम तैयार हो। तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मुट्ठी है ना वो बंधने लगी है। वैसे हमने आधा आटा लिया है तो बहुत ज़्यादा मोइन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका ना एक सख्त सा आटा गूँथ के तैयार करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है, क्योंकि हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और तब तक हमारा जो आटा है ना वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम इसे बढ़िया से मैश कर लेते हैं और इसको हम ढक के रख देंगे एक साइड में। तब तक हम मटर का जो मसाला है ना वो तैयार करेंगे। तो मटर का मसाला तैयार करने के लिए हमने इस तरह से कटर लिया है, आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने 1 बाउल भर के ले लिए फ्रेश वाली मटर। तो अगर आप चाहें तो मटर ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आपको मटर की क्वांटिटी लेनी है। तो इससे हमारी 10-11 कचौड़ी बन के तैयार होंगी। तो इस हिसाब से हमने 1 बाउल भर के मटर लिया है। मटर को पहले से छील के रखा हुआ था। 2 से 3 हरी मिर्च और ये हमने ले लिया ढेर सारा हरा वाला जो लहसुन आता है ना वो, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको ना बढ़िया से इस तरह से ढक्कन लगाएंगे और इसे क्रश कर लेंगे। एकदम फाइन नहीं होता है, हल्का सा दरदरा रहता है और यही मसाला कचौड़ी में जान लाता है। तो बस इस तरह से अब हमने एक फ्राई पैन रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। तो उसमें हमने 1 चम्मच भर के जीरा डाल दिया और 1 चम्मच ही हम इसमें सौंफ डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें फिर जो हमने मटर हमने क्रश करके रखा हुआ है ना वो भी ऐड करेंगे। और इसमें हम 2 आलू ऐड करने वाले हैं। तो आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था ताकि एकदम ठंडे रहें आलू। ठंडे आलू जब होते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस इस तरह से हमने मटर डाल दिया और मटर के साथ ही हम इसमें ना कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही ना इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ना हींग ऐड करेंगे, क्योंकि मटर है और कचौड़ी है तो बिना हींग के तो ये बनने वाली नहीं है। तो पहले हमने मटर को ऑयल में थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इसमें बढ़िया से हमने डाल दी हींग। और हींग के साथ ही ना अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। तो सारी चीज़ें आपको इसी समय अब मिक्स करनी है ताकि मटर के साथ साथ ना मसाले भी थोड़े से भुन जाएं। और इसके साथ ही ये हमने लिया है पाव भाजी का जो मसाला आता है ना लाल वाला, वही लिया है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं या फिर आप गरम मसाले का यूज़ कर सकते हैं। अब खट्टेपन के लिए इसमें या तो अमचूर जाता है या फिर नींबू का रस। तो आज हम इसमें 1 नींबू का रस डालने वाले हैं और इससे ही हमारी कचौड़ी में जो बढ़िया सा खट्टापन है ना वो आएगा। तो हमने यहाँ पे 1 नींबू का रस निचोड़ दिया और उसके साथ ही इसमें जो 1-2 बीज गिर गए हैं उनको हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद इसे हमें बढ़िया से मिक्स करना है। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। और अब हमने जो बॉईल किए हुए आलू लिए थे ना 2, बस उनको भी हाथ से बढ़िया से मैश कर देते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं। तो आलू से क्या है कि मसाले में ना बाइंडिंग आती है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप इसमें बेसन का यूज़ कर सकते हैं, पर बेसन को आपको पहले से भूनना होगा और भुना हुआ बेसन ही आप फिर इसमें ऐड करें। तो बस इस तरह से 2 आलू ही हमने लिए हैं, 2 में भी फिर आधा मैंने बचा दिया था।
तो इस तरह से मसाला जो है ना वो बढ़िया से भुन के तैयार हो गया है। 4 से 5 मिनट हमने इसको बढ़िया से पकाया है, कलर भी आ चुका है और मसाले में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है, बढ़िया से तैयार हो गया। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, गैस पर कढ़ाई रख दी, उसमें हमने डाल दिया ऑयल और इसका भी फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है इसको गर्म होने के लिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही ऑयल को हमें हल्का हल्का गर्म होने देना है। और यहाँ पे अब आटे को भी 5 से 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट किए हुए। यहाँ पे मसाले को हमने पंखे के नीचे बढ़िया से ठंडा कर लिया है और अब हम बनाएंगे हमारी कचौड़ी। तो कचौड़ी के लिए अब आटे को इस तरह से थोड़ा सा रोल करेंगे, इस तरह से गोले बनाएंगे और इसको हमें बेलना है। तो पहले हम इसको ना थोड़ा पतला और लंबे शेप में बेलेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं थोड़ी लेयर वाली जो कचौड़ी होती है ना वो। तो बस इस तरह से इसको हमने बेल लिया है और बेलने के लिए हमें ऑयल या फिर आटे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने मैदे को गूंथ के तैयार किया था। अब हमें इसमें लगाना है घी, बढ़िया से हम इसमें पूरे में घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसमें ना हम सूखा मैदा बुरकेंगे, इससे हमारी जो कचौड़ी है ना वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है कचौड़ी की बनाने का। तो बस इसमें आटा लगाने के बाद इस तरह से दोनों तरफ से हम इसको ना पहले फोल्ड करेंगे और इसमें भी ना हम घी लगाएंगे। घी लगा के इसमें भी हम सूखा आटा लगाएंगे और उसके बाद इसे हमें रोल फोल्ड करना है। तो बस इस तरह से घी और सूखा आटा लगा दिया है और अब ये देखिए दोनों हाथ से पकड़ के इस तरह से हम इसको रोल करेंगे और उसके बाद ना इसे हमें चाकू से बीच में से कट कर देना है। तो ये देखिए बढ़िया से फोल्ड हो गया है। अब चाकू से हम इसे कट करके इसकी जो लेयर है ना वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बीच में से कट किया तो एक लोई में भी हमारे 2 कचौड़ी बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए इसका जो साइड वाला पोर्शन है उसको हमने दबा दिया है और अब हमें इसे ना बेलना है। तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा ही हमें इसे बेलना है हल्के हाथ से और उसके बाद ना इसमें फिर हम मसाला भरेंगे। तो इस तरह से अब हमने बेल लिया है। बहुत बड़ी कचौड़ी हम नहीं बना रहे हैं, कचौड़ी की साइज़ जो है ना वो थोड़ी छोटी ही रहेगी और अगर आप चाहें तो बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम मसाले को इस तरह से इसमें भर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरह से मसाले को भर के चारों तरफ से इसे ना बढ़िया से फोल्ड कर देंगे और इसका जो ऊपर का पार्ट है ना इसको हम इसके अंदर ही दबा देंगे। तो बस इसी तरह से सारी जो कचौड़ी है ना वो बना के तैयार कर लेंगे और 3 से 4 कचौड़ी एक बार में सिक के तैयार होंगी। तो बस इसी तरह से पहले हम 3 से 4 कचौड़ी बना लेते हैं, उनके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम आपको एकदम मीडियम रखना होगा, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर जब ये कचौड़ी सिकेंगी ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर तक सिक के ना तैयार हो जाती है। क्योंकि इसमें आटे के साथ साथ मैदा भी है और मैदा जब होती है ना तो उसका सिकना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कच्ची मैदा तो और भी ज़्यादा नुकसान करती है। तो बस इस तरह से 3 से 4 जो हमारी कचौड़ी है ना उनको हम बढ़िया से बना के तैयार कर लेते हैं और फिर हम इनको फ्राई करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कितनी अच्छी जो कचौड़ी है ना वो बन के तैयार हुई है। तो बस इस तरह से ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर दिया है हमने, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बीच बीच में आप इसको हल्का सा मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पर तो बिल्कुल भी नहीं सेकना है, यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और बस इस तरह से उलटते पलटते हुए ये देखिए हमने कचौड़ी डाल दी थी और फिर इनको बढ़िया से उलटते पलटते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर ही सेका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक कचौड़ी निकाल के, इसकी जो लेयर है वो देखिए पास से, ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर इसकी आई है, जैसे कि लच्छा पराठा होता है ना, बस उसी तरह से हमारी ये कचौड़ियाँ सिक के तैयार हुई हैं। 2 कचौड़ी हमने पहले डाल दी थी तो ये पहले सिक के तैयार हो गई और बाकी की 3 से 4 कचौड़ियाँ फिर हमने ये देखिए बाद में सेक के निकाल लिया है। तो हमारी सारी जो कचौड़ियाँ हैं ना वो बनके तैयार हो गई हैं और इन कचौड़ी के साथ आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। लेकिन हमने मीठी चटनी रखी हुई है और उससे ही ये कचौड़ी जो है वो हम खाने वाले हैं। तो गर्मा गर्म मटर की जो कचौड़ियाँ हैं ना वो बनके एकदम तैयार हो गई हैं।
तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये देखिए, ये हमारी जो कचौड़ी का मसाला है अंदर तक सिक के तैयार हो गई है। तो चलिए हम तो चले गर्मा गर्म कचौड़ी खाने। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।